आप सबका स्वागत है ईगो क्लियरिंग मेडिटेशन में। इस मेडिटेशन में जिनसे भी ईगो इश्यूज आपके हो रहे हैं, आपको उन सब से एनर्जी को पूरी तरीके से क्लियर करना है। तो चलिए, सबसे पहले आप ऐसे रूम में बैठिए जो कि पॉजिटिव हो। अगर नहीं है तो आप कैंडल जला सकते हैं और दिया जला सकते हैं, या फिर आप गॉड वाले रूम में भी बैठ सकते हैं। और पॉजिटिव बनाने के लिए आप धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सामने कैंडल जलाकर मेडिटेशन मुद्रा में ज़मीन पे बैठ सकते हैं। ज़मीन पे मैट बिछाकर बैठना है, ठीक है। अब आप मेडिटेशन मुद्रा में बैठकर आंखें बंद कर लें और डिवाइन से प्रार्थना करें। उन्हें अपनी इस हीलिंग में इनवाइट करें। डिवाइन एंड एंजल, प्लीज़ इस हीलिंग में मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। मैं आप सबको इस हीलिंग में इनवाइट करती हूँ या करता हूँ। अब कैंडल से रिक्वेस्ट करें कि मेरे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करें। गोल्डन कलर की उस ज्वाला से आपने रिक्वेस्ट की और पूरी तरीके से पॉजिटिव गोल्डन लाइट क्रिएट हो चुकी है आपके चारों तरफ। थैंक यू सो मच। कैंडल को कहिए, अगर दिया है तो उन्हें भी अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच। अब आपके चारों तरफ एक गोल्डन कवच रेडी हो चुका है। अब आप डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करने के लिए रेडी हो चुके हैं। इस हीलिंग में मैं अपने महादेव की और गणेश जी की एनर्जी को चैनल कर रही हूँ और अपनी एनर्जी को भी चैनल कर रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इस हीलिंग में मेरी सहायता करने के लिए। अब आपको मन ही मन प्रार्थना करना है। डिवाइन, मैं अपनी डिविनिटी को वापस पाना चाहती हूँ। मैं अपने अंदर के सारे ईगो इश्यूज़ को हील करना चाहती हूँ। मैं एक अच्छी लाइफ और एक पवित्र लाइफ, एक प्योर लाइफ जीना चाहती हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस हीलिंग में आप मेरी सहायता करें। मैं आपकी सहायता और आपका साथ चाहती हूँ। इस सेशन में मैं आपको पूरी तरीके से और बहुत ही शिद्दत से इनवाइट कर रही हूँ। प्लीज़ आइए और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैं क्लेम करती हूँ कि डिवाइन की ईगो फ्री एनर्जी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आए, जिससे कि मेरे अंदर की ईगो इश्यूज रिलीज हो जाएं। अब लंबी गहरी सांसें लीजिए, मुंह से रिलीज़ करते जाइए। फिर से लंबी गहरी सांसें लीजिए, मुंह से रिलीज़ करते जाइए। फिर से लंबी गहरी सांसें लीजिए, मुंह से रिलीज़ करते जाइए। अब कंटिन्यू आपको शिवो हम का उच्चारण करना होगा। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। अब आप उस व्यक्ति को सोचिए जिनके साथ आपके ईगो इश्यूज हैं, जिसने कभी आपको हर्ट भी किया हो, या जिसने आपको मैनिपुलेट किया हो या कंट्रोल किया हो, जिसका बिहेवियर आपकी तरफ पूरी तरीके से नेगेटिव हो। कोई आपकी एनर्जी लेकर आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाइब भेजता हो सकता है कि आपको आपकी ट्विन फ्लेम से ईगो इश्यूज हो, तो वो सारे इश्यूज को आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूरी तरीके से क्लियर करना है। तो सबसे पहले
उस एक पर्सन को इनवाइट कीजिए। हो सकता है कि बचपन से लेकर अभी तक आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आपसे जुड़े हों या कनेक्टेड हों। उन सभी से आपको पूरी तरीके से इस एनर्जी को क्लियर करना है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति कनेक्टेड हों, तो जब जब आप इस मेडिटेशन को करें, आप हर बार अलग अलग व्यक्ति को इनवाइट करके इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। तो जिसने आपको हर्ट किया, तकलीफ पहुंचाई, जिनसे ईगो इश्यूज हैं, उस सोल को इनवाइट कीजिए। हे ईश्वर, उस सोल को मैं इनवाइट करती हूँ जिससे ईगो इश्यूज हैं। वो सोल आपके सामने आ चुकी है। हो सकता है आपको लाइट के फॉर्म में नज़र आ रही हो या छाया के फॉर्म में, आपको कुछ भी हल्का हल्का सा महसूस हो रहा हो। विजुअलाइज कीजिए, उनकी हायर सेल्फ आ चुकी है आपके सामने। अब आप देखें, इनका व्यवहार देखने की कोशिश करें कि इनका व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा। ये ऐसा क्या व्यवहार करते थे जिससे आप इफ़ेक्ट होते थे, जिससे आपको हर्ट होता था, जिससे आप परेशान होते थे। देखने की कोशिश करें। उसके बाद आप अपने व्यवहार को चेक करें कि आपको क्या सुधार करना है अपने ऊपर, जिससे कि आपके रिलेशन में एक पॉजिटिविटी आ सके। अब आप डीपली सोचने की कोशिश करें कि इस रिलेशनशिप में मुझे क्या सुधार करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी अवेकनिंग चल रही है, और आपकी अवेकनिंग चल रही है जिसके चलते सुधार करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है। चेंजेस आपके अंदर लाने की ज़रूरत है। तो आपको देखना होगा कि क्या आप ऐसा कर सकते हो जिससे कि ये रिलेशनशिप पॉजिटिव हो जाए। हो सकता है यहाँ आपको सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि आपको नहीं मिल रही, रिस्पेक्ट की ज़रूरत है जो कि आपको नहीं मिल रही, फ्रीडम की ज़रूरत है जो कि आपको नहीं मिल रही है। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर उस व्यक्ति के प्रति आपके अंदर अच्छी भावनाएं नहीं हैं, तो उस व्यक्ति के पास ये वाइब्रेशन पहुँच जाती है और उसके मन में भी आपके प्रति अच्छी भावनाएं नहीं होती। आपके अंदर का ही मिरर होता है बाहर, और सामने वाला हमेशा आपको रिफ्लेक्ट ही करेगा। अब आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव होना होगा, और अगर इस पर्सन के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ईगो इशू आ रहे हैं, या फिर कोई भी पेनफुल एनर्जीज कनेक्टेड हैं, तो यहाँ आपको उस व्यक्ति को माफ़ करना होगा और उस व्यक्ति से माफ़ी भी मांगनी होगी। अगर आपके मन में उसके प्रति अच्छी भावनाएं और पॉजिटिव एनर्जीज आ गई, तो सामने वाला आपको रिफ्लेक्ट वैसा ही करना शुरू कर देगा। तो अब आपको विजुलाइज करना है कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है, उसकी सोल आपसे माफ़ी मांग रही है। आप देखने की कोशिश करें। अपने बुरे बिहेवियर के लिए, अपने कंट्रोलिंग बिहेवियर के लिए, अपने जजमेंट वाले बिहेवियर के लिए, गुस्सा करने के लिए, हर्ट करने के लिए, पेन पहुंचाने के लिए, हर चीज़ के लिए वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। देखने की कोशिश करें।
उनकी हायर सेल्फ अवेयर है और इसीलिए उन्हें पता है कि उन्होंने जो किया वो गलत है, लेकिन उनकी बॉडी सेल्फ अनअवेयर है, जिसे नहीं पता कि वो क्या कर रही है और जाने अनजाने वो हर्ट कर रही है। क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा गया है वैसा ही उनकी बॉडी सेल्फ काम कर रही है। उनकी हायर सेल्फ सोल आपसे माफ़ी मांग रही है और कह रही है कि हम सोल ब्रदर एंड सिस्टर हैं, हमारे बीच फ्रेंडशिप बॉन्ड है और इस लाइफ में, इस प्लेनेट में हम एक दूसरे की हेल्प करने आए हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी बॉडी सेल्फ अनअवेयर है, जिसके चलते ये आपके साथ बुरा बिहेवियर कर रही है, क्योंकि हमारे पैटर्न अलग हैं, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हैं, जाने अनजाने हम आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। आई एम सॉरी माई सोल सिस्टर एंड ब्रदर, आई एम सॉरी हायर सेल्फ। आप उन्हें देखने का प्रयास करें, उन्हें समझने का प्रयास करें, उन पर विश्वास करना शुरू करें। ये सब हमारी लर्निंग के लिए ही होता है। ये सारी चीज़ें हमें सिखाने के लिए ही हमारे जीवन में होती हैं। आपकी लाइफ में इनका जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी ये रोल प्ले कर रहे हैं, ये उसी रोल के अकॉर्डिंग आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। जो भी इश्यूज़ होते हैं वो आपके अंदर से और इनके अंदर से अचानक से ही नहीं जा सकते हैं, उसे धीरे धीरे रिलीज़ करना होता है। कभी कभी सामने वाला इंसान आपको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उसके अंदर के खुद के इतने इश्यूज़ होते हैं कि वो जाने अनजाने आपको तकलीफ़ पहुंचा देता है। वो स्वयं से ही अंदर परेशान रहता है और इसीलिए वो सामने वाला अर्थात आपको दुखी कर देता है। इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि जाने अनजाने आपकी बॉडी सेल्फ ने भी किसी न किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है, हर्ट किया है। अब आपको ये समझना होगा, लोगों का बिहेवियर आपके प्रति जो भी है वो आपके कर्मा क्लीन करने में आपकी सहायता कर रहे हैं। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा और लोगों को उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करना होगा। उससे पहले तो आपको स्वयं को एक्सेप्ट करना होगा। खुद को आप एक्सेप्ट करिए, अपनी कमियों के साथ खुद को एक्सेप्ट कीजिए और जिसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है उस व्यक्ति को भी आप उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट कीजिए। इस मेडिटेशन को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी एक पर्सन के साथ भी आप कंटिन्यू, जब तक एनर्जी क्लीन नहीं होती तब तक कर सकते हैं। अपने अंदर से ईगो को मेल्ट करते हुए आपको एक्सेप्ट करना है कि मैं इनकी कमियों को साइड करते हुए इनके अंदर की पॉजिटिविटी को देखूंगी, इनकी पॉजिटिव साइड को देखूंगी, इनकी पॉजिटिव चीज़ों को सोचूंगी, इनकी तारीफ भी करूंगी, इनकी प्रशंसा भी करूंगी और अपने अंदर अनकंडीशनल लव वाइब्रेशन और प्रशंसा की वाइब्रेशन भेजकर मैं इस रिलेशन को पॉजिटिव बनाऊंगी। हे ईश्वर एंड एंजल, जिस तरीके से मैं खुद को एक्सेप्ट कर रही हूँ अपनी कमियों के साथ, उसी तरीके से मैं इन सभी को एक्सेप्ट कर रही हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने हर्ट में आपकी एक्सेप्टेंस एनर्जी को, आपकी ईगो फ्री एनर्जी को, आपकी अनकंडीशनल लव एनर्जी को क्लेम कर रही हूँ। हे ईश्वर,
अब मैं इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से देख रही हूँ और मैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, आपकी फॉरगिवनेस एनर्जी को, आपकी अनकंडीशनल लव एनर्जी को, आपकी ईगो फ्री एनर्जी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्लेम करती हूँ। और जिन्होंने मुझे हर्ट किया, पेन दिया, मैं इस पेन और हर्ट को हमेशा के लिए लेट गो करती हूँ। और अब मैं इन सभी सोल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो भी टॉक्सिक एनर्जी हमारे रिलेशन के बीच में है, इन सारी टॉक्सिक एनर्जी को मैं रिलीज़ करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू। मैंने आप सभी को माफ़ कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे माफ़ कर दें। मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। और अब हम अपने रिलेशन के बीच एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। अगर आप किसी पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, पेनफुल एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर एंड एंजल, मैं अपने अंदर अपने हार्ट में अनकंडीशनल लव एंड केयरिंग एंड एक्सेप्टेंस एनर्जी, ईगो फ्री एनर्जी, फॉरगिवनेस एनर्जी को क्लेम करती हूँ और अपने रिलेशन के बीच आपको इनवाइट करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप उस व्यक्ति के साथ डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहते हैं, कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, तो आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर एंड डिवाइन, मैं इस रिलेशन के बीच एक लेट गो एनर्जी को क्लेम करती हूँ और एक डिस्टेंस एनर्जी को क्लेम करती हूँ। अगर आप किसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहते या फिर उस एनर्जी से डिस्टेंस रखना चाहते हैं, तो आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप आर्कएंजल माइकल को इनवाइट कीजिए। आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं। विजुअलाइज कीजिए, आर्कएंजल माइकल से प्रार्थना कीजिए, आर्कएंजल माइकल, इस सोल से जो भी मेरे कॉर्ड कनेक्टेड हैं, हर प्रकार से सारे कॉर्ड को आप कट कर दें अपने स्वॉर्ड से। आप विजुअलाइज कीजिए कि सारे कॉर्ड उनके स्वॉर्ड से कट हो रही है। अब आर्कएंजल राफेल को इनवाइट कीजिए। आर्कएंजल राफेल प्लीज़ आइए और इन सारे कॉर्ड को अपने वायलेट फ्लेम में आप बर्न कर दीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि सारी चीज़ें बर्न हो रही हैं, सारे कॉर्ड बर्न हो रहे हैं। अब ये राख बन चुकी है और ये मदर अर्थ में डाल रहे हैं। मदर अर्थ एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हर प्रकार की एनर्जी को पॉजिटिव कर देती है। थैंक यू आर्कएंजल राफेल इस हीलिंग में मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल इस हीलिंग में मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी मदर अर्थ। आर्कएंजल माइकल से कहिए कि इस सोल को इनके स्थान में वापस भेज दीजिए। ये सोल अपने स्थान में वापस जा चुकी है। विजुअलाइज कीजिए। अब थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, सोल अपने स्थान में जा चुकी है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आप लंबी गहरी सांसें लीजिए, मुंह से रिलीज़ कीजिए, अपने दोनों हाथों को रफ कीजिए और अपनी आँखों में लगाइए और धीरे से अपनी आँखें खोल लीजिए। आप इस मेडिटेशन को हर बार हर एक व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। आप इस मेडिटेशन को हर बार हर उस सोल के साथ कर सकते हैं जिनसे ईगो इश्यूज़ हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं। ठीक है, आप एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं, फॉरगिव करके अपने रिलेशन को पॉजिटिव बना सकते हैं। आप ध्यान रखें कि इस मेडिटेशन से सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक एनर्जीज रिलीज़ होती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी व्यक्ति से आपका कोई भी कांटेक्ट ना हो तो लास्ट के पॉइंट मैंने बोले हैं उसको आप ना कहें। ठीक है, बाकी जिनके साथ आपको रिलेशन रखना है आप रख सकते हैं। उनके बीच से जो भी टॉक्सिक एनर्जीज हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।